हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स एकेडमी। जैसा कि हमने कल एक सरप्राइज टेस्ट किया बच्चों का किसमें, जेएनके हिस्ट्री में। आज हम ये मॉर्निंग के एक बैच में आए थे, वो कल हमारा शाम का बैच था। ये मॉर्निंग के बैच में हम आ चुके हैं आज, और हम बताना चाहेंगे कि इन्होंने पॉलिटी पढ़ी है और पॉलिटी का टेस्ट हम कर रहे हैं। ये आफ्टर द फैकल्टी हम आकर आपको एक सरप्राइज टेस्ट लेते हैं। मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि हमारी जितनी बाकी फैकल्टीज है वो कितना लाजवाब आपको पढ़ाती है। और मुझे कल बहुत खुशी हुई, लगभग कल जो टेस्ट मैंने लिया था, सरप्राइज टेस्ट लिया था जेएनके हिस्ट्री का, उसमें हमारे बच्चों ने तकरीबन 96% स्कोर करा है। 4 की गलती ही थी, बाकी 90% का स्कोर रहा। 90% से अबव एक सरप्राइज टेस्ट में आंसर आना लाजवाब है। तो मैं उम्मीद रखता हूं इसमें भी आप लोग जवाब देंगे। मॉर्निंग का ये बैच है हमारा। ये पॉलिटी का पहला सवाल है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ग्राम पंचायत इज or an organization of the central government, organization of a state government, an institution of self government, community based organization। कौन से को लॉक कर दिया जाए? मिलके बोलो। आवाज नहीं आ रही। कौन से को? सी को लॉक कर दूं? राइट आंसर है, थैंक यू। अकॉर्डिंग टू द, अब आप नोट करेंगे, अपने भी कॉपी निकालिएगा, नोट कीजिएगा। According to Constitution of India, the Gram Panchayat is an institution of self-government. This is established under the Article 243 of Indian Constitution. Indian Constitution के आर्टिकल नंबर 243 के मुताबिक क्या जो ग्राम पंचायत है वो क्या है? इट इज द पार्ट और इंस्टीट्यूशन ऑफ ए सेल्फ गवर्नमेंट। क्या है बोलो? सेल्फ गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूशन है क्या? पंचायत। क्या बोलते हैं इसको? ग्राम पंचायत, which pertains to पंचायत and their roles in self governance। सेल्फ गवर्नेंस मतलब जैसे एक इलाका ले लीजिए, वहां का पंचायत है, कोई भी मसला होता है, छोटा बड़ा मसला होता है तो पंचायत बैठती है, तो वो मेन हेड तक नहीं पहुंचते, बल्कि वो पंचायत के अंदर ही लोकली तौर पे उसको मसले को हल कर देते हैं। कॉल्ड है सेल्फ गवर्नेंस। तो ये आर्टिकल नंबर 243 के मुताबिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया। सही है, ये सवाल हमने बिल्कुल सही कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following writs issue a command to a public official asking him to perform duties that he has failed or refused to perform? बी बार आएगा। क्या होता है जी ये? कौन से कमांड पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज? अगर कोई सरकारी मुलाजिम अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से नहीं अंजाम दे रहा है या इनकार कर रहा है, तो कौन सा ऐसा सिस्टम है, कौन सी रिट है जो इसको हुक्म देगी कि भैया आपने काम पर आ जाओ? क्या नाम है इसका? मैंडेमस। लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही आंसर आपने कहा। द रिट दैट इश्यूज अ कमांड टू पब्लिक ऑफिशियल, वो रिट जिससे एक पब्लिक ऑफिशियल को कहा जाता है, पूछा जाता है परफॉर्म हिज ड्यूटीज दैट ही हैज फेल्ड और रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म इज मैंडेमस। बिल्कुल, बहुत अच्छा, जबरदस्त। तो ये हम अपनी फैकल्टीज के पीठ पीछे टेस्ट करते हैं ताकि मुझे हकीकत पता चले कि आप लोग क्या पढ़ते हो। सही है कि नहीं? अब आगे चलिए सवाल, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, नन ऑफ द अबव। सारे मिलके बोलो कौन सा है? सी पार्ट है। लॉक कर दूं? बिल्कुल सही है, जबरदस्त सवाल है। ये सवाल स्टॉक एक्सीडेंट 2024 का सवाल आया था। ये जेके एसएसबी की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पर इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग टिपिकली कम अंडर द कंकरेंट लिस्ट इन इंडिया। सोशल और इकोनॉमिक प्लानिंग किसके अंदर आती है? कंकरेंट लिस्ट ऑफ इंडिया। और दिस मीन्स दैट बोथ द यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हैव अथॉरिटी टू लेजिस्लेट ऑन द मैटर्स रिलेटेड टू इकोनॉमी एंड सोशल प्लानिंग। यानी कि इसका मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को इख्तियार है कि वो सोशल और इकोनॉमिक प्लानिंग पे ऊपर लेजिस्लेट करे। लेजिस्लेचर क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट जो लॉज को बनाता है, दैट इज कॉल्ड द लेजिस्लेचर। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट है वो किस पर लेजिस्लेट कर सकती है? सोशल एंड इकोनॉमिक
प्लानिंग के ऊपर। तो इसका क्या आंसर आया बोलो? कंकरेंट लिस्ट में ये चीजें होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द फॉलोइंग डेट इज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक बात, पक्का? इसमें इस दिन डेट हुआ क्या था? नवंबर 26, 1949 को क्या हुआ था? अच्छा अच्छा, लॉक किसको करा जाए? बिल्कुल सही है। अब जरा देखिए, आप ध्यान से एक बात सुनिएगा। ये 26 जनवरी 1950 को मैंने पढ़ाया है पॉलिटी पे। 26 जनवरी 1950 को ऑफिशियली तौर पर हमने जो है हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को अडॉप्ट करा और बताया कि आज से हमारा हिंदुस्तान रिपब्लिक होगा। तो इस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं ना 26 जनवरी को, और अब प्रैक्टिकली तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन को उस दिन से एग्जीक्यूट करा गया है, राइट। और ये जो 26 नवंबर 1949 है, इस दिन हुआ क्या था? मार्क्स द डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। एडॉप्शन और है, मतलब इस दिन से ये इंप्लीमेंटेशन और है। 26 जनवरी 1950 को इंप्लीमेंटेशन की डेट है, यहां से हमने इसको फाइनलाइज कर दिया। मान लीजिए आप अडॉप्ट कर दिया, कब से? 26 जनवरी 19। ओके जी, आगे बढ़े, बढ़िया हो गया। हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा? स्पीकर आएगा, वाइस प्रेसिडेंट आएगा, स्पीकर कौन सा है? लोकसभा राज्यसभा? लोकसभा आएगा, लॉक कर दूं? अब तो लाजवाब पढ़ते हो जी, क्या बात, खुशी है। ये तो जिस टीचर ने आपको पढ़ाया उनकी शान, माशाल्लाह। देखो, मैं उनकी पीठ पीछे आपको टेस्ट ले रहा हूं, तो आप जितना जवाब लाजवाब देंगे तो ये तारीफ सारी सर की, इन्होंने आपको पढ़ाया है, राइट। तो स्पीकर ऑफ द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा का दूसरा नाम क्या है? ये आपको नोट कराया सर ने। लोकसभा का नाम क्या है दूसरा? राज्यसभा, हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और इसको इज प्रेसिडेंट ओवर बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। किसका? वही लिखा ना हमने, लोकसभा ही तो माना हमने, लोकसभा ही उसका स्पीकर, दोनों को जो है हेड कर देता है। याद रखिएगा, ये असल में हमारी जो पार्लियामेंट है उसके अंदर है, दैट इज कॉल्ड एज बाई कैमरल लेजिस्लेचर। क्या बोलते इसको? बाई कैमरल, मतलब यहां पर दो काउंसिल्स है, दो चैम्बर्स है। ये जब हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ाया है उसमें मैंने बताया है कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर को हमने अडॉप्ट करा, उसकी नई शक्ल फिर आ गई राज्यसभा। और लोकसभा को क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ पीपल। और राज्यसभा को बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा दोनों को प्रिजाइड करता है, हेड करता है। समझ में आया? ओके, आगे चले। अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? और लोअर को क्या बोलते हैं? लॉक कर दूं ये? शाबाश। नहीं, कसम से मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत जबरदस्त आप लोग पढ़ रहे हैं और यही चीज होना चाहिए। शाबाश शाबाश शाबाश। और ये सवाल कोई मैं घर से थोड़ी पूछ रहा हूं, ये फाइनेंस इंस्पेक्टर 2024 जेकेएसएसबी का सवाल है, समझ रहे आप? इससे पहले जो सवाल की मैंने बताया था वो स्टॉक असिस्टेंट का था सवाल। आगे चले। द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज आल्सो नोन एज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बाई कैमरल लेजिस्लेचर। अभी पढ़ा है इसमें कितने ऐसी स्टेट्स है जहां पर चल रहा है? अभी भी 6 स्टेट्स है। क्या बात है, कसम से मजा आया। मुझ जैसे बंदे को पता है, आप तो फिर लाजवाब है पॉलिटी में, आपको तो किताब ही है ना, हमारा अपना तो मैथ है। लेकिन मैं जानकारी रखता हूं, जरूरी होता है ये। इंसान को ये सोचना चाहिए कि मुझे ये पढ़ाना तो मुझे इसके बताओ, मिल गया जानकारी तो ले ली। देखो, मैंने भी इससे पहले बात कर रहा था बाई कैमरल, बोल रहा था ना, बाई कैमरल लेजिस्लेशन, जहां पर 2 हाउसेज होते हैं और जब एक लॉ बनता है सबसे पहले बिल लाई जाती है। क्या? बिल को पेश किया जाता है दोनों बाई कैमरल लेजिस्लेचर में, यानी कि लोकसभा में और लास्ट में जब ये दोनों की सहमति से ये बिल आगे चली जाए फिर लास्ट में प्रेसिडेंट साइन कर देता है तो बनता है लॉ। समझ में आया? ओके, तो यहां पर है बिहार इज अ स्टेट बाय 2 हाउसेज, और हमारे यहां जम्मू कश्मीर यूटी में
2019 तक, शाबाश, ये कहा है 370 आर्टिकल से पहले हमारा जेएनके में क्या हुआ करता था, बाई कैमरल, और आज क्या है, यूनि कैमरल है। क्या है आज, बाई कैमरल, अब तो यूटी है ना। आगे चलिए, हु इंप्लीमेंट्स मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शंस। अभी इलेक्शन शुरू होंगे तो आज चल रहा है, इससे पहले जो लोकसभा के इलेक्शन हुए उसमें कोड ऑफ कंडक्ट लगा ना, तो ये लगाता कौन है, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लगाता कौन है, लॉक कर दूं। ये सवाल किस एग्जाम का है बोलो, फाइनेंस इंस्पेक्टर 2000। मुझे बताओ आप, जेके पुलिस कांस्टेबल के बच्चे अगर इंस्पेक्टर का सवाल कर रहे हैं, स्टॉक्स का सवाल कर रहे हैं, तो जेके पुलिस कांस्टेबल का नहीं कर सकते आप। सवाल हो, सोल्यूशन होगा और सिलेक्शन भी होगी, बस यहीं तक। हाउ मेनी टायर्स आर इन पंचायत राज स्ट्रक्चर इन इंडिया? 3 होते हैं, लॉक कर दो। ये सवाल भी किस एग्जाम का है, फाइनेंस नंबर 2024 का सवाल है। अब देखो, पंचायत राज स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, विलेज में ग्राम पंचायत, इंटरमीडिएट में ब्लॉक और तालुका, और डिस्ट्रिक्ट जिला पंचायत होता ना, बोलो जी। गांव में कौन सी होती है, ग्राम पंचायत, और तहसील पे ब्लॉक या तालुका, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में जिला होता है, जिला नहीं जिला होता है। तो बच्चे लोगों, यहां तक आपको समझ में आया सारा, बल्कि ये सारे सवाल 9 के 9 आपने कर दिए हैं और पूरे सही है, 0 गलत है, शाबाश। Which of the following writs provides a remedy for a man who has been unlawfully held in prison? कौन सी रिट से उस बंदे को राहत दी जाती है जिसको ऐसे ही बिना किसी वजह के जेल में बंद कर दिया गया अनलॉफुली? ये वाला आएगा या हैबस कॉर्पस या मेमेंडस और प्रोविजन? ये आएगा हैबस, मतलब किसी बंदे को अगर आपने ऐमे ही उठा के बंद कर दिया, कोई तो पूछेगा ना भैया क्यों बंद कर दिया, बुझा ही नहीं, बिना कसूर के श्री बंदे को आपने यूं परेशान कर दिया, तो लॉक कर दे इसको। Habeas corpus is actually a writ that provides a remedy for a person who has been unlawfully held in prison. Habeas corpus, the writ directs the authority, warning a government को to produce the detained individual before a court and testify the legality of detention. यानी कि ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से अगर आप शिकायत करेंगे, कोई आपका बंदा है, पुलिस ने उठा के डाल दिया जेल में, बंदा बिल्कुल शरीफ है, ना कोई क्राइम है, ना कोई केस है, कुछ भी नहीं, ऐसे उठा के रख दिया, किसी पुलिस वाले ने शरारत करी है ना, कहीं आप किसी को थोड़ा सा अगर ऊंचा बोलोगे तो बोला तुझे मैं सबक सिखाऊंगा, आ उधर थोड़ी सी दाल खा ले, तो फिलहाल उठा के उधर डाल दिया। अब पीछे पेरेंट्स है, गार्जियंस है, वो जाएंगे ऑनरेबल कोर्ट के पास और वहां जो वो एक रिट पेश करेंगे और फिर ऑनरेबल कोर्ट का फैसला होगा कि इस पुलिस वाले को या जो भी वार्डन है या गवर्नमेंट है उनको बताओ कि इस बंदे को कोर्ट में पेश करो, हम भी जरा देखेंगे इस बंदे को उठाया क्यों आपने। तो इस रिट का नाम क्या है, हैबस कॉर्पस। समझ में आया, शाबाश जी। इसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट? इट इज नॉट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट। इसमें फंडामेंटल राइट जो नहीं है वो बताओ। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू लाइफ है, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी क्या ये लीगल, तो ये फंडामेंटल राइट्स में लॉक कर दो। आप लाजवाब पढ़ते हैं कसम से, आज मैं खुश हो गए। सर जी आपको भी सलाम है, वो कहाँ है, घर पे है। तो फाइनेंस इंस्पेक्टर 2024 का सवाल भी आपने कर दिए सारे। अब नेक्स्ट सवाल देखो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम? इसमें कौन सा फीचर जो इंडियन फेडरल सिस्टम में नहीं है, बोलो जी। बाइकैमरलिज्म है, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट टू सेटल डिस्प्यूट्स, सिंगल टायर गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। कौन सा होगा फेडरल सिस्टम में, क्या होगा? ये आपने पढ़ा है सर से? अभी पढ़ा नहीं ना है?
ठीक है, जब नहीं पढ़ा है तो बोल दो। तो वैसे आपको क्या लग रहा है अपने हिसाब से? ए पर लग रहा है, लॉक कर दूं? बिल्कुल सही है, आपने तुक्का लगाया मगर आंसर इसका नाम है, दिस फीचर इज नॉट टिपिकली एसोसिएटेड, दिस फिगर इज नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विद द इंडियन सिस्टम। ये बाई कैमरल जो है ये पार्लियामेंट का हिस्सा है, क्या है? तो फेडरल सिस्टम का हिस्सा, वहां से सही है, इन पार्लियामेंट, ओके, लोकसभा, बट इट इज नॉट ट्रेडिशनल बाई कैमरल सिस्टम, ओके। ऑन विच डे कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट एवरी ईयर इन इंडिया, बोलो। हाँ, 24 या जनवरी? अभी हमने पढ़ा था 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया? अडॉप्ट किया गया था, यानी फाइनलाइज हुआ था हमारा, ये इंप्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन डे कौन सा मनाते हैं? 26। ये तो जनवरी बोल रहे, आप नवंबर बोल रहे। नवंबर है, नवंबर मनाए, लॉक कर दो इसको। कॉमन सेंस की बात है, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है, दो डेज पे क्लैश पड़ता है ना, बोलो ना जी। कॉमन सेंस लगाओ, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन का डे, समझ में आ रहा है? ओके। और इसको दूसरा नाम होता है, लोड करो, नेशनल लॉ डे, लिख के रखो। 26 जनवरी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे या नेशनल लॉ डे। तेरह सवाल आपने सही कर दिए। कॉन्स्टिट्यूशन डे को क्या बोलते हैं? नेशनल लॉ डे। और 26 नवंबर 1949 को जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मुकम्मल करा और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स थे सब ने दस्तखत कर दिए, अडॉप्ट करा, तो इसका नाम पड़ गया है नेशनल लॉ डे। विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप इज प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया? मुझे पता है, हमारे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन मिलती है, क्या है, हमारे इंडिया में जो सिटीजनशिप मिलती है वो कौन सी है? अभी मैं जुबान फिसलती है, मुंह में थोड़ा गर्मी है इसलिए आप हंसते रहते हो। ये कौन सा है बोलो? रीजनल नहीं है, ड्यूअल भी नहीं है, और कौन सी है? लॉक कर दो। यानी कि जो हमारी सिटीजनशिप है वो सिर्फ हम इंडिया के लिए है, हम एट ए टाइम इंडिया और दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप रख सकते हैं। नहीं समझे आप? मुझे बताओ, क्या एट ए टाइम हम इंडिया और दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप रख सकते हैं? अगर हमारे पास इंडिया की होगी तो दूसरे की, अगर दूसरे की होगी तो फिर इंडिया की, समझ रही? ये सिंगल सिटीजनशिप है, समझ रहे हैं आप? तो जिन लोगों ने अपनी सिटीजनशिप दे दी है वो यहां इंडिया में किस पे रहते हैं? वो वीजा पे रहते हैं। किस पे रहते हैं? बहुत सारे लोग हैं, आप जानते हैं। अरे कुछ एक्टर एक्ट्रेसेस भी होते हैं, है ना, जिन लोगों जो पैसा यहां बनाते हैं और सिटीजनशिप वहां की है ना? यस सर। इट इज द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, इनमें से कॉन्स्टिट्यूशन की बॉडी कौन सी नहीं है? नीति, दीदी कहां से आई? नीति, नीति, लॉक कर दूं? अच्छा, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब अडॉप्ट किया गया था? 26। अच्छा, अच्छा, ये प्रियम्बल जो आज है इसको बनाने वाला कौन है? अच्छा, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला आइडिया किस बंदे ने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। क्या दिया था? उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाया जा रहा था तब जाके उन्होंने इसमें बताया था कि ये पॉलिसीज को अडॉप्ट करा जाए
फाइनली वही बन गया बाद में प्रेम्बल ऑफ इंडिया। मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडिया में पूरा बताया था ये। अच्छा चलिए, तो इसमें कौन सा डेट लिखेंगे बोलो? 26 नवंबर। लॉक कर दूं इसको? ये जनवरी होगा? इस पे लिख क्लिक ही नहीं हो रहा है। सही आंसर है, ठीक है ना। देखो मैंने बोला था एडॉप्शन अलग होता है इफेक्ट। हमने एडॉप्ट किया कब? 26 नवंबर को, लेकिन इंप्लीमेंट कब किया? 26 जनवरी 1950 को। उसी दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं जिस दिन हमने इसको इंप्लीमेंट करा था। बनाना और है, इंप्लीमेंट करना। अब मुझे बताओ 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं, प्रीएम्बल भी अडॉप्ट किया था, और नेशनल लॉ डे भी उसी को बोलते हैं। बोलो समझ में आ रहा है? राइट टू प्रॉपर्टी वॉज मेड लीगल राइट। ये सुपरवाइजर 2024 का सवाल है, महिलाओं का जो एग्जाम हुआ था उसका सवाल है। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज मेड लीगल राइट फ्रॉम फंडामेंटल राइट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बोलो 44। कौन से लॉ में अमेंडमेंट करी गई थी? 44 आर्टिकल में। 44 करें? लॉक कर दो। वहां हमारा रामेश्वर देख रहा है, मिया है, वो कह रहा 42 है। असल में आप सर से नहीं ना पढ़ रहे हो। वो नया बच्चा है। अब सुनो, राइट टू प्रॉपर्टी विच इज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अभी हमने पढ़ा कि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट, राइट टू लिव है, राइट टू प्रैक्टिस योर ओन रिलीजन है, बाकी सब फंडामेंटल राइट्स है जो प्रेमबल में लिखे हैं, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को नहीं रखा गया, नहीं रखा गया। तो थ्रू द अमेंडमेंट कौन सी? 44th अमेंडमेंट की गई है। इसमें आर्टिकल कौन सा? 300 में 300A आर्टिकल में 44th अमेंडमेंट करने के बाद जो राइट टू प्रॉपर्टी उसको हटा दिया गया। किससे? फंडामेंटल। आजकल क्या है ये राइट टू प्रॉपर्टी? क्या है? इट इज ए लीगल राइट, नॉट द फंडामेंटल राइट, है ना। यू कैन क्लेम फॉर इट बट यू कैन नॉट से इट इज द फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी है। ओके, कब किया था ये? द 41 अमेंडमेंट ऑफ 1978। ओके, which article of the Indian Constitution state the temporary provision of J&K? ये आपको बताइए। ये जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का सवाल 2022 का हुआ था, जो कंप्यूटर बेस हुआ था, याद है? जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का सवाल है ग्रेजुएशन का, कि कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो जम्मू कश्मीर को टेम्पररी तौर पे क्या दे रहा है? ओके, कौन सा? 300। अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वालिटी गारंटीड इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज और पोजीशन है, स्टेटस, एक्शन, बल्कि डिग्निटी, इंसान का वकार, उसकी इज्जत, उसका रहन सहन, है ना, हर तरीके से उसकी इज्जत करनी है, और इक्वल सम्मान है सभी व्यक्तियों का जो भी समाज में रहते हैं। हर एक का एक जैसा सम्मान है लॉ के सामने। ये फर्क नहीं पड़ता कोई अमीर है गरीब है, कुछ नहीं फर्क पड़ता इसका, डिग्निटी आएगा। ये भी जम्मू कश्मीर पुलिस गलत आया। यहां आप कैसे चूक गए? हाँ, अच्छा, बोलो ये पढ़ा ही नहीं है, नहीं पढ़ा? ओके ठीक है। ये पहला सवाल है जो अभी 18 के बाद जो पहला गलत हुआ। तो यहां पर क्या था? स्टेटस और डिग्निटी में क्या फर्क है मैं बताता हूं। डिग्निटी एक आम आदमी है, जब वो कुछ बनता है, उसका कोई वकार वो बनता है, जॉब कर रहा कुछ बनता है, तो कहता है इसकी ये डिग्निटी है, इसका प्रोफाइल है। अरे प्रोफाइल हो या ना हो, जो जिसका जो स्टेटस है उसका इक्वल सम्मान है। बोलो समझ में आ रहा है? तो आंसर क्या आएगा? डिग्निटी नहीं, डिग्निटी तो किसी किसी की हो,
लेकिन सम्मान तो हर एक का करना है ना। ओके, आगे चलिए। डैश हैज अ पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। कौन सा आएगा? ए पार्ट लॉक कर दें। ये आपने सही बोला। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन मेक न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। हाँ, आपने सही बोला था। किसका स्टेटस बोला था आपने? द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज वेस्टेड इन द फॉलोइंग बिलो। ये एग्जीक्यूटिव पावर किससे होता है बोलो? प्रेसिडेंट को लॉक करूं? ओके, आपने पढ़ा है। मैं इस चीज को समझ पाया, जो चीज आपने सर से पढ़ी है वो लाजवाब पढ़ी है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 22 वाला। According to the preamble, which value dictates that India is free nation and has no external power and can dictate the government of India? ये मुझे पता है, मेरे जैसे बंदे को पता है। इट इज कॉल्ड सॉवरेनिटी। क्या बोलते हैं इसको? सॉवरीन हम उसे कहते हैं जो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, जो जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में एक बात मुझे याद पड़ती है, जब मैं पढ़ाया तो उसको कहते हैं डोमिनियन स्टेटस। क्या बोलते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था ये डोमिनियन स्टेटस इज जस्ट लाइक कि दरवाजा है, दरवाजे में कील ठोक दो। इट इज डेड एज डोर इन द नेल, एज नेल इन द डोर। उनने ये कहा था कि डोमिनियन स्टेटस हमको जरूरत। अंग्रेज शैतान वो ये कह रहा था कि हमारे साथ जो बाकी कंट्री जुड़ी हुई है, हम आपको देते हैं, आप अंदर वाला सिस्टम चलाओ, लेकिन जो मेन पावर वो हमारे पास रहेगा। लेकिन हमारे बड़ों ने नहीं माना। उन्होंने कहा जब हमें चाहिए तो हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हम तुम्हारे गुलाम नहीं रहना चाहते। फिर रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ तो अंग्रेजों की कुर्सी के चार पाए सब हमने हिला के रख दिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए। एक इन्होंने कहा था, याद है? उर्दू के शायर थे, इतना आपको पता है। इनकलाब जिंदाबाद है। आपको हिस्ट्री नहीं पता है। जिनका आपने ये सुना है ना, चुप के रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना। आपने उनसे यही गजल सुनी है, उनका नाम है मौलाना हसरत मोहानी साहब। जब ऐसे अजीम बुजुर्ग को अंग्रेजों ने बंद कर दिया और चक्की चलाने के लिए उनको बांध के रखा जाता था कि आप चलाओ चक्की, तो आपने लिखा था, है तुर्फ तमाशा हसरत की तबीयत भी, जो चाहो स्तम कर लो और भी खुल खेलो, पर हमसे कसम ले लो की हो जो शिकायत भी। चाहूं के तकब्बुर से कभी दब के न रहा मैं, आखिर की इस बारगाह खास का हूं गदा मैं। समझ गए आप? तो जब हम पॉलिटी पढ़ाते मियाँ, ऐसा लगता है कि अंग्रेज आज भी हिल रहा हो। ध्यान से। अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल, कौन सा आएगा इसमें बोलो? लॉक कर दे इसको। इंडिया सॉवरीन कंट्री, हमारा जो देश, हमारा महान हिंदुस्तान सॉवरीन है। क्यों? क्योंकि हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा, अडॉप्ट करने के बाद जो 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को पास करा गया, जब अंग्रेजों के मोनॉक ने उस पर साइन करा, हम जो 15 अगस्त का जो दिन मनाते हैं ना, वो हम मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे। क्या मनाते हैं? वो इसी याद में मनाते हैं क्योंकि उस दिन हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस बिल पर अंग्रेज का जो ब्रिटिश क्राउन है उसके मोनॉक ने साइन करा और लीगली तौर पे हमारे देश को घोषित किया गया कि हिंदुस्तान अब टोटली फ्री है, इंडिपेंडेंट है और सॉवरीन है। समझ गए आप?
जो हम 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं वो रिपब्लिक डे है। क्या है? रिपब्लिक डे का मतलब ये होता है कि उस दिन हमने ये माना, जितने मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उन्होंने कहा हिंदुस्तान में जो हुकूमतें बनेगी कयामत तक, वो हुकूमतें बनेगी किसी बंदे के बनाने से नहीं बनेगी, बल्कि तमाम जनता से पूछा जाएगा, आओ तुम वोट डालो, वोट डालने के बाद जो इलेक्ट होगा, जिसके पास मेजोरिटी वोट्स होंगी, वही बनाएगा कैबिनेट, वही बनेगा पीएम। इस सिस्टम को बोलते हैं रिपब्लिक। क्या बोलते हैं? जहां पर बंदा इलेक्शन से सिलेक्ट होता है, ना कि सिलेक्शन से। समझ गए आप? सॉवरिन का मतलब अलग होता है, किसी की गुलामी में नहीं है। ओके, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स इज मेंशन इन आर्टिकल कौन सा? 18 को लॉक कर दे। ये सब आपके पुराने पेपर के सवाल आते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के सवाल है। आर्टिकल 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, नो टाइटल बीइंग नॉट बीइंग ए मिलिट्री और एकेडमिक डिसिजन शैल बी कन्फर्ड बाय स्टेट। टाइटल मतलब खिताब देना, बोलो ना जी। जैसे हमारे, आपको मैंने पढ़ाया था इंग्लिश ग्रामर में कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किन्हों कहते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को। तो ये इट इज कॉल्ड टाइटल, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो ये टाइटल का पावर छीन लिया गया किससे? बोलो, स्टेट। अब जो है वो टाइटल, बोलो ना, नो टाइटल नॉट बीइंग ए मिलिट्री और एकेडमिक डिसीजन शैल बी कन्फर्ड बाय स्टेट। नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। अगर बाहर कोई अंग्रेजों का बंदा कोई हमें टाइटल देगा, वो हम एक्सेप्ट। नो पर्सन विच इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया शैल, while he holds any of the profit or trust of the state, except without the consent of president of India, है ना? प्रेसिडेंट यानी कि एनी टाइटल ऑफ फॉरेन स्टेट को वो एक्सेप्ट, मतलब जो ऑलरेडी इन ऑफिस काम कर रहा हो, उसे अगर कोई टाइटल मिल रहा है बाहर से, वो एक्सेप्ट। अच्छा, यहां पे क्या लिखा है? विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जब तक कॉन्सेंट ना दे तब तक वो टाइटल को एक्सेप्ट। कौन टाइटल? जो बाहर से मिला हो, फॉरेन स्टेट से अगर किसी को टाइटल मिला हो, अगर यहां का प्रेसिडेंट उस पर कॉन्सेंट लगाएगा तब जाके वो एक्सेप्ट, तब तक एक्सेप्टेबल। नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेसिडेंट प्रेजेंट एमोलमेंट और ऑफिस ऑफ एनी काइंड ऑफ अंडर द फॉरेन स्टेट। ये सब आपको टाइटल में बताया गया है। ये पढ़ा सर से आपने? yes, sir. शाबाश। व्हाट इज ए मेरिट ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन? क्या बेनिफिट है? हैविंग पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सी नहीं। बोलो जी। अगर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया जाता है किसके लिए? पर्सन में चूज नॉट फॉलो एनी रिलीजन। ये है, ये होगा, ये होगा। इधर ही बच्चे बैठे हुए हैं, सी वाला है। क्या बात है, सी वाला होगा। जाहिर सी बात है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन किस लिए दिया जाता है? ताकि एक बंदा अपनी आजादी पे किसी का रिलीजन जो है वो अडॉप्ट कर ले, या नहीं चाहे तो किसी का रिलीजन नहीं फॉलो करे। समझ में आ रहा है? फोर्सबली नहीं, जो दिल करे वो करे। तो इसी को लॉक कर दे। ओके। इन इंडिया लोअर हाउसेज आर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ डैश। जल्दी, शाबाश। पूरी पॉलिटी आप लोगों ने पढ़ी है, जिन बच्चों ने मॉर्निंग पढ़ी है उनसे टेस्ट ले रहा हूं। बोलो जल्दी। फैटर्निटी, यूनिवर्सल फ्रेंडशिप, इक्वालिटी, सेक्युलर। शाबाश, जल्दी। बच्चे लोग कहते हैं कि सेकंड वाले को लॉक कर दे, अगर गलत निकला तो। हाँ, कौन सा पार्ट है? बी पार्ट सेक्युलर है, डी पार्ट है। आपने कहां से पढ़ा है सेक्युलर? सर ने पढ़ाया, बुक में पढ़ा था। चलो मैं उनकी बात मानता हूं, वो एक बंदा एक साइड, आप 40 बंदे एक साइड। वो कह रहा है मैंने बुक में पढ़ा है, लॉक कर दे, लॉक कर दे। अरे नो नो सर। कौन सा? ये वाला बीबी।
आपने किताब से गलत पढ़ा। आपको क्या लगता है मैं आपकी मानता? नहीं, 40 बच्चों की नहीं मानता, आपकी मानता। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का आंसर आएगा कौन सा? लोअर हाउसेज में इज ऑन द बेस ऑफ दिस। ऑन विच डेट इंडिया अडॉप्टेड नेशनल एंथम? 24 जनवरी नहीं, आप कहां खो गए हैं? नेशनल एंथम भी उसी ने अडॉप्ट किया था, नेशनल सॉन्ग भी उसी ने किया था, और प्रेसिडेंट भी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए। अरे हमको पूछते हो, हमें भी पता है, हमको हल्के में लेते हो? इतना तो पता है ना, हर हिंदुस्तानी को इतना जानकारी होना चाहिए। आगे चलिए, क्या आएगा आंसर बोलो? 24 लॉक कर दे? जनवरी नवंबर? जनवरी पक्का? या 26 जनवरी, या है ही नहीं ऑप्शन? क्या आएगा बोलो? 24 1950, 1900। इसी दिन 3 काम हो गए थे। और नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम कौन सा है? जन गण मन। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। और तीसरा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन से बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उससे पहले एक इंटरिम प्रेसिडेंट बनाए गए थे, सचिनंद सिन्हा। सिन्हा मुझे भी याद है। 2 दिन के लिए है ना। किस तारीख को बने थे? 9 तारीख से लेकर 11 तक। क्या बात है सर, आपको भी पता है, कसम से लाजवाब है। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एलिफेंटाइन इन साइज ड्यू टू रीजंस एक्सेप्ट। एलिफेंटाइन मतलब होता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक्सेप्ट बोलो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एलिफेंटाइन इन साइज, एलिफेंटाइन मतलब बहुत बड़ा, वसी है। ड्यू टू रीजन एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा एक्सेप्ट है? ये है, ये वाला आंसर है, सी वाला आएगा। लॉक कर दे? अच्छा, ये गलती से मैंने टाइप कर दिया, वरना सी वाला आंसर बिल्कुल इसका। और ये गलत हम नहीं मानेंगे, हमारा बिल्कुल सही हुआ। ये जैसे ऐसे हवा हवा में टच हो गया है। ठीक है। while enjoying the right to freedom one must not। राइट टू फ्रीडम को ये मतलब थोड़ी है कि इंसान दूसरे को दबाए। ओके, ये वाला नहीं आएगा ना, लॉक कर दे? इसमें आपको एक खास एक जुमला याद रखना है, पूरी लाइफ के लिए बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि हम आपके मेंटर हैं। बेटा देखो, एक एक होता है, उसको बोलते हैं ब्लेस्फेमी। क्या बोलते हैं? ब्लेस्फेमी मतलब किसी भी व्यक्ति का, जो किसी कोई भी इंसान है, कोई भी आदमी, कोई महिला है, कोई भी इंडिविजुअल है दुनिया में, अगर वो कोई बिलीफ को मानता है, क्या मानता है? किसी रिलीजन को फॉलो करता है, उसकी कोई मान्यताएं हैं, वो उसका कोई अकीदा है, अगर कोई बंदा उसके अकीदे, बिलीफ या ट्रेडिशन, कस्टम वगैरह को क्रिटिसाइज करता है, टिप्पणी करता है, तो ये ब्lasphemy है, इट इज एन क्रिमिनल ऑफेंस। क्या है बोलो? इस पर सजा बड़ी सख्त होती है। इसीलिए आपको ये नसीहत है, यूट्यूब का इस्तेमाल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, कोई भी इस्तेमाल करते हो, कुछ चीजों का ख्याल रखना है पूरी जिंदगी। ना स्टेट के खिलाफ, ना नेशन के खिलाफ, ना किसी बंदे के बिलीफ के खिलाफ। ये तो आपने दिमाग में कभी लाना ही नहीं है। अपना जो भी दिमाग में फ्रस्ट्रेशन है वो अपने पास ही रखनी है, लेकिन दूसरे के बिलीफ पर उंगली हमेशा सम्मान करना है। राइट टू फ्रीडम का यह मतलब नहीं है कि किसी भी होली पर्सनैलिटी के बारे में बंदा बकवास करे, यह कतई बर्दाश्त नहीं होता है, इस पे सख्त कानूनी कार्रवाई है। तो ये चीज याद रखनी चाहिए, और पढ़ा लिखा आदमी कभी इस तरह से नहीं करता है। तो यहां पर राइट टू फ्रीडम का यह मतलब नहीं है कि आप दूसरे की आजादी को थ्रेटन करोगे। मेरा हाउ मेनी वाइस प्रेसिडेंट डिड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैव? कितने वाइस प्रेसिडेंट होते हैं? 2 होते हैं। लॉक कर दे? नेमली देखो, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैड 2 वाइस प्रेसिडेंट, नेमली
हरिंद्र कुमार मुखर्जी एंड वंगल कृष्णा मचारी हैं। ये नाम ही बड़े अजीम लोगों के हैं, लेंदी है, क्योंकि ये मेरे से पढ़ा जाता है। श्री वन कटशारी कटशारी जो भी है, मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा है। Which communicates all administrative decisions of state taken by the Council of Ministers to Governor. All administrative decisions of state को किधर कर रहा है? Which communicates all administrative decisions of state taken by Council of Ministers to Governor. किसको? जो लेता है और देता किसको है? गवर्नर को। कौन है वो? लॉक कर दें। आपने लगभग सारे सवाल कर दिए, सारे के सारे पॉलिटी के सवाल आप कर रहे हैं कसम से। मुझे सर ने कहा था कि सर मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा, आप टेस्ट ले लेना, आपको खुद पता चलेगा ये बच्चे मैंने तैयार कैसे किया है। मरहबा है सर पर भी और आप पर भी कि आप वाकई अच्छे पढ़ते हो, वरना ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस पेपर के बेटा। ये जम्मू कश्मीर पब्लिक पुलिस सब इंस्पेक्टर 2022 का सवाल है। व्हाट इज मेंट बाय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। वहां कुछ लोग बैठे उस हॉल में, बोलो क्या आएगा? ये पहले तीन है, कौन सा आएगा? लॉक कर दे। जो भी अडल्ट होगा 18+ होगा, उसे राइट टू वोट है। उसे राइट क्या क्या है? किसका राइट टू वोट करने का है? इररेस्पेक्टिव वो किसी भी कास्ट का, क्रीड का, रिलीजन का, किसी भी समाज के फर्द हो, वो वोट कास्ट कर सकता है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिर्फ वोट ही नहीं, बाकी भी जो फंडामेंटल राइट्स है वो उस पर वो पूरा हक रख सकता है। If Union Parliament needs to remove a matter from state list, approval of dash is necessary. बोलो जल्दी। काउंसिल ऑफ अप्रूवल किसे जरूरी है? लॉक कर दें। When state makes a request, जब स्टेट कोई रिक्वेस्ट निर्धारित करती है, when the legislature of 2 or more states pass the resolution requesting parliament to लॉ बनाने के लिए, then the parliament can make laws for regulating the matter. A law so enacted applies only to those states which have passed their resolutions. समझ गए? तो यहां पर कौन पास कर रहा होता है? काउंसिल ऑफ। सब्जेक्ट ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स डिस्कस इन डैश लिस्ट। स्टेट में, यूनियन में, इसमें कंकरेंट में, इसमें आएगा। लॉक कर दूं कंकरेंट को। कंकरेंट में हमने पढ़ा था इससे पहले भी, सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ना, इसमें आएगा ये मैरिज वगैरह सारा। क्या क्या आता है इसमें बोलो? ये देखो क्या क्या आता है बोलो। इंपॉर्टेंट वन, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, एग्रीकल्चर, इंक्लूडिंग। और इसमें कौन सा आता है? वाइल मैरिज एंड डिवोर्स फॉल्स इन द ओके। In which constitutional amendment did Panchayat Raj become constitutional? 70 1993। लाजवाब लाजवाब। 73rd अमेंडमेंट की वजह से क्या हुआ? जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन थे उन्हें अब क्या मिला स्टेटस? वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिस्ट में आ गए। फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोवाइडेड इन 300। लॉक कर दे। लॉक कर दे। 10 पैसे का सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोविजन आर एम्बेडेड किसमें है? आर्टिकल 300। आइडिया ऑफ जस्टिस। पहले एक बात मुझे बताओ ईमानदारी से, देखो आपको ये प्रैक्टिस से मजा आ रहा है? पूरा प्रैक्टिस हो रहा है ना जी? हम थोड़ी दावा करते हैं हम अच्छा पढ़ाते हैं, हम अच्छे के साथ साथ इसको चेक भी करते हैं। टीचर चला गया और हम आ गए पीछे, आओ क्या पढ़ा है? ये वाला सवाल है। ओके, क्या लिखा है इसमें? सर ये क्या कर रहे हैं आप? सर क्या खेल रहे हो? आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल।
इन आवर प्रियम्बल इज बोरोड फ्रॉम, किस कंट्री से लिया है? कहां से? लॉक कर दें। देख रहे हो, बड़ा ही लाजवाब। व्हाट डज ए, अभी पढ़ा था ना हमने, मैनडेमस जो रिट है, इस रिट से हमने क्या पढ़ा? इससे पहले हमने पढ़ा था हैबस कॉर्पस। मैनडेमस क्या बोलता है? हाँ, एक बंदा जो ऑफिसर हो, अगर वो ड्यूटी सही से, तो कौन सा आएगा? बी पार्ट को लॉक कर दे। ऑफ कोर्स कर देना। मैंडेमस इज जुडिशियल रेमेडी इन फॉर्म, जब कोई बंदा सरकारी ओहदे पर हो, अगर वो डिनाई करता है, रिफ्यूज करता है कि मैं काम सही से, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो, है ना? तो तब क्या कर सकते है ना? मान लो मैं कहीं गया दफ्तर में, आगे से बंदा आकर दिखा रहा है, मैं नहीं करता, तो फिर क्या करे? कोर्ट के पास जाएंगे कि बंदा का काम ही नहीं कर रहा हमारा, ये बोलता है रिश्वत दे दो, इसको आप लगाओ सही से। उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा हमें? मैंडेमस। क्या लगाना पड़ेगा? आगे चलिए। हु सजेस्ट कंडीशंस फॉर एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप? पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है कि किसको सिटीजनशिप मिलना चाहिए और किसको। ओके, एक्ट कौन सा है? 1950। डैश ऑफ स्टेट शेल हैव पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइज और रेमिशन टू ए पर्सन हु इज कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस रिलेटेड टू द लॉ। बोलो, किसको इजाजत है कि वो हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन, माफी देने की इजाजत किसको है? गवर्नर को है। लॉक कर दे। द गवर्नर स्टेट हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन, किसी को माफ करना, प्रोवाइड रिप्रेजेंट और किसी को राहत देना। रेस्पाइट का मतलब होता है राहत देना, राहत। ओके, which of the following is the basis of discrimination and violation of right to equality except रिजर्वेशन? है ना? लॉक कर दे। अरे मस्त बंदे हो आप कसम से। जब मैं क्लिक करता हूं तब होता नहीं है, जब मैं करता हूं तब कैसे होता है? अब हुआ। इसके बाद 41, which of the following article deals with the impeachment of the president? impeachment क्या होता है? हाँ, impeachment का मतलब होता है अपने पद से। impeachment का है जो जो बोला उसको डिलीट करना, पद से हटाना। हाँ, ओके, तो कौन सा आर्टिकल है? 61 लॉक कर दें। तब पढ़ा आपने 1949। Which of the following is not a way through which the parliament control executive? इनमें से कौन सा ऐसा रास्ता है? हाँ जी बोलिए आप। ये जो तुम दूर से देख रहे हो, करीब आओ। Which of the following is not a way through which the parliament controls the executive? कौन सा आएगा? नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट में होता है ना। फाइनेंशियल कंट्रोल स्विंग टू कोर्ट, कौन सा आएगा? The parliament keeps a day-to-day watch over the activities of the executive. As our parliament system government, executive responsible to parliament for all acts and omissions. The parliament may remove a cabinet out of power by vote of no confidence. It may reject bill or budget proposal of the cabinet. अगर नो कॉन्फिडेंस वोट आ गया तो पार्लियामेंट के पास इख्तियार है किसी भी बिल को वो रिजेक्ट समझ में आ रहा है? ओके, which of the following articles of Indian Constitution deals with the tenure of president? आप प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है? 5 साल होता है। ये कौन सा आर्टिकल डिसाइड करता है? 50। लॉक कर दे। Which of the following is the right to person accused of various offenses? बोलो, अगर बंदा 3 टाइम खाना खाता है ये आएगा? बोलो, अच्छी पूरी पूरी नींद करता है, ए पार्ट आएगा, जाहिर सी बात है। बाकी तो उसका ये है
अगर किसी को, अगर मतलब विच अदर राइट इज अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ वेरियस राइट्स, कौन सा? वेरियस ऑफेंसेस, उसके पास क्या है? गेटिंग सफिशिएंट प्रोटेक्शन। उसको क्या मिल रहा है? उसको क्या मिलना चाहिए? प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। किसको? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए राइट ऑफ ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ वेरियस ऑफेंसेस। अरे सुनो, जिस बंदे ने बहुत सारे कांड किए हूं, बहुत सारे क्राइम किए हूं, ऑफेंस किए हूं, उसका राइट यह है कि उसको कोई मार ना दे, उसको कोई उड़ा ना दे, उसको एक प्रोटेक्शन चाहिए ना। अरे जो भी करेगा ऑनरेबल कोर्ट करेगा, पुलिस करेगा, जैसा वो आदेश मिलेगा, लेकिन आम बंदा उसको ठिकाने न लगा दे, इसलिए उसको क्या मिलना चाहिए? अरे तुम बोलते नहीं हो। वो ऑलरेडी क्राइम कर चुका है, उसको नींद पूरी करनी है। वो तो वैसे ही नींद करेगा, उसको क्या मिलना चाहिए? बोलो जी, राइट टू। ओके। हु वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीम गवर्नमेंट? बोलो। हैं? ये वाला, पहला वाला, लास्ट वाला? लिखा है इन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीम गवर्नमेंट कौन है? इंटीम गवर्नमेंट के हेड रहे हैं, ओके, कैबिनेट फॉर्म इन 1946। Which of the following is an important feature of fundamental rights? शाबाश, जल्दी जल्दी, शाबाश, जल्दी से। शाबाश, जल्दी जल्दी, शाबाश। तो यहां तक समझ गए आप? मजा, आज मेरा दिल खुश हुआ कसम से कि आपने पॉलिटी को पढ़ते हुए काफी टाइम हुआ आपको। आज मुझे प्रैक्टिकली पता चला कि अब मैं मीडिया में बोल सकता हूँ कि हमारी फैकल्टी पढ़ाने वाले लाजवाब है कसम से, क्योंकि ये प्रैक्टिकल टेस्ट है। देखो, आपको पता था टेस्ट का, इसका तो पता बिल्कुल नहीं था आपको कि सर ऐसे पूछेंगे। आइए जरा, क्या है इसका आंसर? लॉक कर दे। Dash are not enforceable by court, but is important that state acknowledge them while making fundamental, yeah, right, ये डायरेक्ट प्रिंसिपल सही बोल रहा था ये। विशाल आजकल सही पढ़ता है। डायरेक्ट प्रिंसिपल क्या है? आर नॉट एनफोर्स्ड बाय कोर्ट बट इज इंपॉर्टेंट दैट स्टेट एक्नॉलेज देम व्हाइल मेकिंग। ये स्टेट को पहले बताना है, एक्नॉलेज करना है, एक्सेप्ट करना है। कौन से वो है? डायरेक्टिव। ये सवाल आपने गलत किया, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, गलत किया आपने, बिल्कुल सही बोला था, लेकिन बाकी जनता ने रिवाइज नहीं किया होगा। हु हैज द राइट डिसॉल्व हाउस ऑफ पीपल? बोलो। Which type of bill can Council of State approve or give suggestion for change but cannot reject the bill? हाँ, मनी, ये वाला सही है। इंडियन लेजिस्लेचर इज बाय कैमरल यूनिकैमरल, कौन सा है? बाय कैमरल बोला था ना सुबह से। पार्लियामेंट में दो हाउस है ना, दो हाउस है, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा को क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ पीपल। राज्यसभा को बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। द सोर्स ऑफ इंडियन सॉवरेंटी लाइज इन, किसमें लाई करता है? बोलो जी, प्रेम बोलो। लॉक कर दे। सॉवरेन का मतलब बताया मैंने आपको, मतलब व्हाट इज मेंट बाय प्रिवेंटिव डिटेंशन?
बोलो जी। ए बार है ना, प्रिवेंट डिटेंशन में रखते हैं। इट इज डिटेंशन विदाउट ट्रायल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ए पर्सन फ्रॉम कमिटिंग ए क्राइम। अगर किसी बंदे से खौफ आ रहा हो कि ये कोई क्राइम कर सकता है तो उससे पहले उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डालते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी? बोलो जी। हाँ, फंडामेंटल ड्यूटी जो नहीं है वो क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी जो नहीं है, चलिए यहाँ यहाँ की खवातीन बोल रही है डी लगा दो, डी लगा देते हैं। डी या ए? यहां से भी आवाज आ रही है, कौन सी है? ए या डी? इस वाले क्लास के बच्चे बोल रहे क्या है? ए। रुको तो सही, कोई ए कोई डी, मैं कहा जाऊं भैया डी में? बिल्कुल सही कहा सानिया ने, जबरदस्त जवाब दिया आप लोगों ने। लड़कियां पास हो गई, आप लड़के लोग डी बोला। अच्छा चलिए, देखो यहां पर क्या है, ये सारा फंडामेंटल ड्यूटीज का लिस्ट है। देखो, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका आप पिक वगैरह ले सकते हो। अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, फंडामेंटल ड्यूटी। फॉलो आइडिया द फ्रीडम स्ट्रगल, प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी, डिपेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज कॉल्ड अपॉन, सुप्रीट ऑफ कम्युनल ब्रदरहुड। आपस में भाईचारा रखना, आपस में भाईचारा रखना। बट व्हाट इज दिस? बोलो ना। इस जज्बे को जिंदा रखना कि आपस में म्यूचुअल हार्मनी है, भाईचारा है। इट इज और फंडामेंटल राइट ड्यूटी बोल रहा हूं यार। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर भी फंडामेंटल ड्यूटी है, लास्ट वाला नहीं है। ड्यूटी ऑफ ऑल पेरेंट्स गार्डियन टू सेंड देयर चिल्ड्रन इन द एज ऑफ ग्रुप। देखो, माँ बाप का फर्ज है ये 6 साल से 14 साल तक बच्चों को स्कूल भेजना। क्या भेजना? अब जो दूध पीने वाले बच्चे कोई भेजते हैं, उनका क्या हाल है? वो एक्स्ट्रा फर्ज निभा रहे हैं ताकि खुद आराम में रह सके। चलो अच्छी बात है। हाँ, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर वाइसरॉय इंडिया? आर्टिकल 63 लॉक करें। Which of the following is not an eligible criteria for president of president? एज कितनी होनी है? 35 साल से, 35 या 35 साल से? मुझको पता है, तुमको तो होना चाहिए पता ना। 25 साल इस वाले इलाके के लोग कहेंगे। ये आंसर लॉक कर दे। ये देखो, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल प्रेसिडेंट। किस लिए? प्रेसिडेंट के लिए क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ईयर की एज, एंड इज क्वालिफाइड मेंबर किसका? बाय द हाउस ऑफ पीपल। कौन सा है? लोकसभा। लोकसभा जिसे इलेक्ट करे, साथ में हो हमारा हिंदुस्तान का शहरी और 35 साल की उम्र मुकम्मल कर चुका हो, वही बनता है प्रेसिडेंट ऑफ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी प्रोटेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस and all different forms of exploitation. Which of the following is an incorrect option pertaining to protective legislation acted respect to governments? बताइए। आप बच्चों को एक चीज का एहसास रहना चाहिए। तकरीबन कितनी देर से हम कर रहे हैं सवाल? 2 घंटे होने वाले हैं। मेरा सब्जेक्ट तो ये नहीं ना है, पर मुझे आप लोगों से मोहब्बत है, प्यार है, तो मैं अपने आप को 2 घंटे थका कर आपको ये करवा रहा हूं। हालांकि दिस इज नॉट माय सब्जेक्ट, मैं चेक कर रहा हूं कि आपने पढ़ा कितना है। देखो जी, क्योंकि मुझे पता है आपके पास टाइम है ही नहीं घर पे। हेलो, तुम फोन रखो। नहीं नहीं, तुम रखो। आप तो देखो, मैं सोचता हूँ यहीं पे तैयारी कर लेंगे। अब बताओ इसमें कौन सा है?
बी डी कौन सा है? बी बी आपने पढ़ा है? एस टी और एस सी वाला मारो आग का है। ये लॉक कर दूं? फिर हमने बिल्कुल सही जवाब दे दिया। एस टी एस लो है, छेड़खानी नहीं। मारो आग का है। ये वो गाना नहीं आया था? ये कैसे हो गया? तो किस्मत से हो गया जी। एज ए रिजल्ट ऑफ पार्टीशन अंडर माउंट बैटन एक्ट, मेंबर ऑफ कितने थे बोलो? पहले कितने थे? 389 थे पहले। कितने थे बोलो? पहले थे 300, बाद में कम होते गए तो कितना आ गया? और ये मुझे भी पता है, आपको होना चाहिए पता। देखो, बिकॉज माउंट बैटन का जो प्लान आया था 3 जून 1947 को, क्योंकि इससे पहले शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी जो फेल हो गई थी, क्योंकि मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का डिमांड थी कि हमें सेपरेट एक स्टेट चाहिए, एक कंट्री सेपरेट चाहिए। तो पाकिस्तान ने जब अलग से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना दी तो मेंबर जो पहले कंबाइन थे वो कम हो गए। ठीक है जी, तो 299 पहुंच गए। 99 क्या होता है? 299 होता है। द फाइनल अथॉरिटी टू मेक लॉज दैट कैन मेक न्यू लॉज, एग्जिस्टिंग लॉ को चेंज अबॉलिश कौन करता है बोलो? कौन सा? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। कुछ लोग मुझे घूर रहे हैं, सर ऊपर ऊपर कर रहे हैं। सर ये ऊपर कब तक हो जाएगा? सर कब तक? बस 60 से करेंगे। बहुत सारे हैं अभी, लेकिन इसको बाद में रखेंगे। 60 क्वेश्चन आपने करे, ये भी लाजवाब है जी, क्योंकि बाद में वक्त मिलना नहीं है। आपने बोलना है घर पे, अरे सर तो ऐसे लगे, दिल तो आपके साथ ही था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय, कौन सा आएगा? ये जनवरी है। 26 नवंबर। ये 26 जनवरी को अडॉप्ट नहीं करा, प्रियम्बल है ना। लास्ट सवाल आज का, बोलो। एज पर आर्टिकल 85(3) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट इलेक्टेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस, बोलो जल्दी। प्रेसिडेंट को किस प्रोसेस से सिलेक्ट किया जाता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। लॉक कर दे इसको, आप बोलिए। देखो सवाल सही है, आराम से बैठे, एक आवाज में। मजा आया सबको? सवाल हो, प्रमोशन होगा, सिलेक्शन होगी, शादी होगी। शुक्रिया जी।